बस रसूलुल्लाह का कौन, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। मिलके पढ़िए, हाथ बुलंद करके पढ़िए, बस रसूल। मेरे ख्याल में आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये कलाम नहीं आता। हाथ बुलंद कीजिए, जो साथ वाला बंदा हाथ नीचे करके बैठा है उसका भी हाथ खड़ा कीजिए, उससे भी पढ़वाइए कि इस यकीन के साथ पढ़ो कि बस रसूल दीने हसन। सुभान अल्लाह। बस रसूल ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हमें सुनने में आती है बात, हालात देखें, मईशत, मजबूरी। आइए मैं आपको हुजूर के सहाबा में से एक मिसाल देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। क्योंकि मौलवी अपनी मिसाल तो दे ही नहीं सकता, हम क्या है, हम तो मिस्कीन से लोग हैं, गुनाहगार आदमी हैं। हुजूर के सहाबा की मिसाल दें, ऊंची बोले खत्म नबूवत की फैसला कौन जंग, सैयदना सिद्दीक अकबर के मुबारक जमाने में जंग यमामा के लिए सहाबा निकलने लगे हैं। ऐन जंग से एक दिन पहले नबी का सहाबी ख्वाब देखता है। ख्वाब क्या देखता है? सहाबा को जनाब जमा करके कहता है, यार मेरे ख्वाब बड़ा अजीब देखा, आइए मेरे ख्वाब की ताबीर दीजिए। सहाबा इकट्ठे हो गए। जी बोले। सहाबी का नाम है हजरत तुफैल बिन अमर अद-दौसी। सहाबा को इकट्ठा करके ख्वाब सुनाता है। मैंने ख्वाब देखा, मेरा सर मोड़ दिया गया है, मुझे गंजा कर दिया गया है। फिर मैंने देखा मेरे मुंह से परिंदा निकल के उड़ गया है। फिर मैंने देखा एक औरत का पेट फटता है, मैं उसके पेट में दाखिल हो गया। फिर मैंने देखा मेरा बेटा मेरी तरफ दौड़ के आया कि वो भी औरत के पेट में दाखिल हो जाए, लेकिन रास्ते में दीवार आ गई। बोलो मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? किसी ने कहा बड़ा परेशान कौन ख्वाब है, किसी ने कहा बड़ा अच्छा ख्वाब है। कहने लगे आओ मैं सुनाऊं आपको मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। एक दिन जंग में रहता है, फरमाने लगे इसकी ताबीर ये है कि जो मेरा सर मुंडा गया है, इसका मतलब है कल मेरा सर कट जाएगा, मैं शहीद हो जाऊंगा। जो मैंने देखा मेरे मुंह से परिंदा निकल के उड़ गया, वो मेरी रूह है जो उड़ जाएगी, निकल जाएगी। जो मैंने देखा एक औरत का पेट फटा, उसमें मैं दाखिल हो गया और पेट बंद हो गया, तो वो औरत जमीन है जिसमें मेरी कब्र खोदी जाएगी, मैं उसमें दफन हो जाऊंगा, कब्र मेरी बंद कर दी जाएगी। जो मैंने देखा मेरा बेटा मेरी तरफ दौड़ के आया, लेकिन रास्ते में दीवार आ गई, तो उसका मतलब है जैसे मैं दलेरी से लड़ा हूं ऐसे मेरा बेटा भी दलेरी से लड़ेगा, लेकिन शहीद नहीं होगा, जख्मी बहुत ज्यादा हो जाएगा, शहीद फिर किसी मौके पे होगा। इसलिए ये है मेरे ख्वाब की ताबीर। ख्वाब की ताबीर बता के जब जंग की तरफ जाने का मौका आता है, सहाबी ये नहीं कहता मैं घर वालों को मिल लूं, ये भी नहीं कहता कि मुझे डर लग रहा है, अभी यूं मैदान जंग की तरफ जाता है जैसे पहलवान खाड़े में जाते हैं। पहलवान खाने में जाते हैं, इस यकीन के साथ चलता है कि बस रसूलुल्लाह का दीने। मैदान जंग में गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, वही वैसे जैसे ख्वाब में हुआ था वैसे हुआ, शहीद हो गए। बेटा भी लड़ता हुआ आया, हाथ कट गया बेटे का और भी जख्म लगे, बेटा बेहोश होकर गिर पड़ा। जंग जीत ली मुसलमानों ने। बाद में इनके बेटे को उठाया, मरहम पट्टी की, ले गए मदीने, जख्म अच्छे हो गए। अरसा गुजर गया, वक्त गुजर गया। कई सालों बाद हजरत उमर ने दावत की सहाबा की, इनको भी बुलाया। हजरत तुफैल के बेटे अमर बिन तुफैल को इनको बुलाया, दस्तरखान लग गया, लीजिए खाना खाइए। सारे खाना खाने के लिए आगे बढ़े। ये जिनका हाथ कटा था अपने कटे हुए हाथ पे कपड़ा डाल के पीछे होके बैठ के हजरत उमर कहते हैं आप आए ना खाना शुरू करें। तो कहने लगे हजरत जी मैं फिर खा लूंगा।
हजरत उमर आपकी निगाहों को सलाम। उमर कहते हैं मुझे पता है तुम किस लिए खाना नहीं खा रहे, तुम्हें अपने कटे हुए हाथ को दिखाते शर्म आ रही है। कहने लगे हाँ जी। फरमाया कसम है रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तो वही है जिसका बाप खत्म नबूवत के लिए कुर्बान हुआ, जिसका हाथ खत्म नबूवत के लिए कट गया। जब तक तो कटा हुआ हाथ हमारे खाने को नहीं लगाएगा, अल्लाह की कसम है उमर उस वक्त तक खाना शुरू भी नहीं करेगा। पता चला ये हजूर के गुलामों की शान है। जब हालात सख्त हो जाए, कुर्बानी देने वालों को नहीं भूलना चाहिए, कुर्बानी देने वालों को नहीं भूलना चाहिए। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जब भी वक्त आए, फैजाबाद में खत्म नबूवत के हलफनामे को दुरुस्त करवाने के लिए 8-8 लाशें उठा के हजूर का नारा लगाने वाले लब्बैक वालों को ना भूलिएगा। जब हजूर की इज्जत का मामला आया, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के सामने 27 लाशें उठा के हजूर की इज्जत की बात करने वालों को ना भूलिएगा। जब हजूर की नामूस का मामला आया, मैदान में खड़े होके व्हील चेयर वाला वो बाबा जो बेजुर्मों खता 6 माह कैद में भी रहा, फिर भी वापस आया तो बात हुजूर की करता रहा। उसका बेटा भी जेल जाके वापस आया तो बात हुजूर की करता रहा। वो लब्बैक वाले जो जख्मी भी हुए, शहीद भी हुए, नारा यही लगाते रहे, ताजदार खत्म नबूवत। मत भूलिएगा उन्हें। हजूर के गुलाम हजरत उमर की सुन्नत अदा करते हुए याद रखते हैं हमेशा, मुश्किल में काम आने वालों को यही हमारी पहचान है। ठीक है, जिनको ये परेशानी नहीं है कि हमारा माल बाहर पड़ा हुआ है, ये हमें यकीन है कि हमारे बड़ों की कब्रें भी इधर ही थी, हमने भी यही मरना है, इधर ही दफन होना है। हमें इससे गर्ज नहीं है कि बाहर क्या कहते हैं, हमें इससे गर्ज है कि मदीने वाले सुल्तान क्या कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक।